बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो कि नहायत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हमें ये कहा गया हो कि आप लोगों ने फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड रॉड और किसी स्लैब का, स्फीयर का, सिलेंडर का, किसी भी चीज़ का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर फाइंड करना हो तो वहाँ पर हम दो थ्योरम को यूज़ करते हैं। एक को पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरे को परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहा जाता है। तो आज के लेक्चर में हम जस्ट प्रूव करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, जो कि इंतहाई इजी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम को हम प्रूफ कैसे करेंगे। बाद में हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है I इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वेयर। हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे, लेकिन हम पहले डायग्राम को क्लियर करेंगे, फिर हम स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। यहाँ पर I जो है तो ये टोटल रोटेशनल इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई सी एम जो है तो ये रोटेशनल इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास, और m रिप्रेजेंट द टोटल मास ऑफ अ बॉडी, एंड h जो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे बिटवीन टू एक्सिस। तो इसको हम ऐसे कहते हैं कि कंसिडर अब रिजिड बॉडी। तो यहाँ पर हमने कोई एक रिजिड बॉडी ली है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास कोई स्लैब है। इस रिजिड बॉडी को हमने एक प्लेन में एक्स वाई प्लेन में प्लेस किए हुए है। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास 3 डायमेंशनल केस लेते हैं। तो हम ऐसे कहते हैं कि ये 3 डायमेंशनल केस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। लेट्स सपोज हम इसे वाई एक्सिस का नाम देते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास जी एक्सिस है। या सॉरी, इसे हम जी एक्सिस, इसे एक्स और वाई एक्सिस का नाम देते हैं। एक थिन स्लैब है हमारे पास। इस स्लैब को हम यहाँ पर लेट्स सपोज हम ऐसे कहते हैं कि ये हमारे पास थिन स्लैब है, और इस थिन स्लैब को हमने इस एक्सिस में एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ, क्योंकि जब हम दो डायमेंशंस की बात करते हैं, चाहे एक्स जी हो, एक्स वाई हो, जी एक्स हो, कोई भी दो की बात करेंगे तो वो हमारे पास किसे प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी, वन डायमेंशन जो होगी तो जस्ट लाइन को, और 3 डायमेंशंस की जब हम बात करेंगे तो वो सरफेस को, स्पेस को या वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगी। हम जस्ट 2 डायमेंशंस की बात करते हैं, दो एक्सिस लेते हैं। एक हमारे पास ये हम एक्स और दूसरा वाई एक्सिस होगा। तो एक्स वाई प्लेन में हम ऐसे कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक रिजिड बॉडी पड़ी हुई है, जो कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि कोई स्लैब है। इसी में हम दो पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट को हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज ये ओरिजिन पॉइंट है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। पहले हम इसकी ऐसे बात करते हैं। अगर ये इसको हम ओरिजिन पॉइंट लें तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल डायमेंशंस में हम वाई। हालांकि ये वर्टिकल नहीं है, ये हमारे पास ऐसे है कि ये एक्स एक्सिस है और इसके साथ ये हमारे पास वाई है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर ये बोर्ड जो है प्लेन में, तो 3 डायमेंशन में इसके ऊपर हम लिख नहीं सकते या ऐसे हम ड्रा नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम इसको, ये हमारे पास एक्स और वाई, और जो अब जो हमारी सिचुएशन है जी एक्सिस हमारे पास ऐसा है, तो हमने स्लैब ऐसे रखी हुई है। और ये स्लैब जो है तो यहाँ पर जी एक्सिस है, जी एक्सिस के अलोंग क्या करेगी, ये स्लैब रोटेट करेगी। तो हम ऐसे कहते हैं, कंसिडर अ रिजिड बॉडी विच कंटेन द 2 पैरेलल एक्सिस डिनोटेड बाय। तो यहाँ पर हम दो पैरेलल एक्सिस, एक ये वाला होगा और दूसरा ये है। तो दो पैरेलल एक्सिस लेते हैं, तो एक को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दूसरा पैरेलल एक्सिस जो होगा तो इसको हम x प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सिमिलरली ये हमारे पास y एक्सिस है, तो इसको हम y प्राइम का नाम देते हैं। उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो दो हमने एक्सिस लिए हुए हैं, तो दोनों एक्सिस यहाँ पर जो हमने बॉडी ली हुई है, तो इसका कुछ इनिशियल पॉइंट होगा। तो हम इन इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन का नाम देते हैं। लेट्स सपोज हम ये कहेंगे इसका ओरिजिन O, इसके ओरिजिन को हम O प्राइम का नाम देते हैं कि डिफरेंट इसके ओरिजिन आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे कहेंगे कि जो हमने स्लैब ली हुई है, तो इस स्लैब को हम रोटेट करवा सकते हैं अबाउट एन आर्बिट्ररी एक्सिस। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जस्ट पहले ये वाला एक्सिस ड्रा करना है, एक्स और वाई एक्सिस। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे।
तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास स्लैब है, इस स्लैब को हम आर्बिट्ररी एक्सिस में क्या कर सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज ये जी एक्सिस है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से कि ये हमारे पास स्लैब है, ऐसी स्लैब है, ये जी एक्सिस है, तो इस स्लैब को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि ये स्लैब जो है तो ये कंसिस्ट करती है n नंबर ऑफ पार्टिकल। तो हर पार्टिकल जो है, लेट्स सपोज यहाँ पर पार्टिकल 1 है, इसका मास m1 होगा, m2, m3 अप टू mn। तो सिंपली इसको mi से रिप्रेजेंट कर लिया है। फिर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर हम इसी स्लैब को इसके सेंटर ऑफ मास, इसका यहाँ पर लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट जो है तो ओ प्राइम, इसे यहाँ से हम खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका सेंटर ऑफ मास, ये जो पॉइंट है तो लेट्स सपोज ये इसके सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करता है। तो सी के लिए हम ये कहेंगे कि सी इस स्लैब का सेंटर ऑफ मास है और इस स्लैब को हम सेंटर ऑफ मास के अलोंग क्या कर सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। अब ये जिसको मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये हमारे पास आर्बिट्ररी एक्सिस हैं। आर्बिट्ररी एक्सिस वो वाला जिसके अलोंग ये स्लैब रोटेट कर सकती है। और यहाँ पर सी हमारे पास सेंटर ऑफ मास है और इस पॉइंट के गिर्द हम स्लैब को क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। एक बात हमने याद रखनी है कि यहाँ पर जो हम लेंगे कि कोऑर्डिनेट लेंगे, सॉरी ये हमारे पास जो होंगे एक्सिस एक्स प्राइम और इसको वाई प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास एक्स प्राइम एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होना चाहिए और ये वाई प्राइम जो है ये वाई के साथ पैरेलल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये अगर लेट्स सपोज ये हमारे पास वाई है तो दूसरा हम वाई प्राइम इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट ना करें, तो ये हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आ जाएगी। अब हम ऐसे कहते हैं कि लेट्स सपोज जो हमारे पास हमने ये कहा है कि यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इसको इसकी पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, तो इसको हम ri से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा ओरिजिन जो है तो यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ प्राइम जो था, तो इस के रिस्पेक्ट जो पार्टिकल mi पार्टिकल हैं इसकी पोजीशन जो होगी तो इसकी पोजीशंस को हम ri प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हम ऐसे कहते हैं कि दोनों जो हमने एक्सिस लिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमने स्लैब रखी हुई थी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसके सामने ये हमारे पास एक्स प्राइम है। इन दोनों के यहाँ पर एक का ओरिजिन है, ये दूसरे का ओरिजिन है। इन दोनों के में लेट्स सपोज मैं ऐसे कहता हूँ कि ये हमारे पास x और ये y है और ये इन दोनों के ओरिजिन है, ये जो कैप का एंड है ये ओरिजिन है। दोनों के ओरिजिन के दरमियान जो डिस्टेंस है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब यहाँ पर देखें तो ये दोनों एक्सिस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को h से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ओ सी इज इक्वल टू एच। ये हमारे पास ओ सी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। हमने इस पॉइंट की बात की थी कि ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है तो ये कौन सा है, सेंटर ऑफ मास पॉइंट। इसे आप लोग सी एम से भी साथ यहाँ पर सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हैं। अब हमने इसके कंपोनेंट लिखने हैं। जब हम कंपोनेंट लिखेंगे तो ये हमारे पास कौन सा है, C है। तो यहाँ से यहाँ तक जो कंपोनेंट हमारे पास बनेगा तो ये वाला कंपोनेंट हमारे पास एक्स सी एम कंपोनेंट बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो आर आई है, लेट्स सपोज हम ये कहते थे कि दो एक्सिस हैं, एक को हम एक्स और वाई का, यहाँ पर फोर्स है, इसको लेट्स सपोज कोई फोर्स एक्स वाई प्लेन में, तो यहाँ पर इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करते थे। ये हमारे पास एफ एक्स कंपोनेंट एफ वाई और ये वाला हमारे पास एफ एक्स कंपोनेंट होता था। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो आर आई है इसी को अगर हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो इस आर आई के कंपोनेंट हमारे पास ऐसे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसके लिए ये कहते हैं पहले हम इसकी बात करते हैं। तो ये आर आई प्राइम है, जैसे ये हमारे पास एफ है तो ये एफ एक्स है, ये आर आई प्राइम है। यहाँ पर इसको हम ऐसे ड्रा करें, ये आर आई प्राइम है,
यहाँ पर ये वाला जो कंपोनेंट, तो ये आर आई हमारे पास किसके, आर आई एक्स के इक्वल हो जाएगा, या सिंपली इसको हम ऐसे एक्स आई प्राइम लिख लेते हैं। और ये वाला कंपोनेंट ये आर आई प्राइम था, तो ये वाला कंपोनेंट ये हमारे पास वाई आई प्राइम, ये एक्स आई प्राइम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो होगा, तो ये एक्स आई प्राइम के इक्वल होगा। और यहां से यहां तक ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये वाई आई प्राइम के इक्वल है, इससे हम वाई आई प्राइम का नाम दे देते हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास से ये एक्स सी एम के इक्वल है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट हमारे पास वाई सी एम बन जाएगा। ये कौन सा, ये हमारे पास वाई सी एम। अब यहां पर अगर देखें ये एक्स आई प्राइम के इक्वल है, तो फिर यहां पर इतना ही डिस्टेंस है, तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा यहां से लेकर यहां तक, इस कंपोनेंट को भी हम बोलेंगे कि ये एक्स आई प्राइम। और यहां ओरिजिन से लेकर यहां तक ये जो होगा, ये हमारे पास एक्स सी एम के इक्वल होगा। तो हम अब टोटल की बात करते हैं, तो टोटल हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस में ये कितना बन जाएगा, तो ये हमारे पास अगर आर आई है, तो आर आई को कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, तो ये हमारे पास एक्स आई बन जाएगा, क्योंकि ये आर आई है, तो आर आई को कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो एक्स आई। अब यहां से देखें ये हमारे पास आर आई है, तो टोटल जो इसकी वर्टिकल साइड होगी यहां से लेकर यहां तक, तो इसको हम किसका नाम देंगे कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, वाई आई के इक्वल है। अगर ये वाली साइड जो है ये वाई सी एम है, तो यहां से लेकर यहां तक ये वाली जो साइड होगी परपेंडिकुलर, तो इसको हम वाई सी एम का नाम देंगे, और ये टोटल जो होगी वाई आई। यहां से एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि ये एक्स आई हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स आई इज इक्वल टू एक्स सी एम प्लस एक्स आई प्राइम। और वाई आई किसके इक्वल है, वाई आई इज इक्वल टू वाई सी एम प्लस वाई आई प्राइम। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने माइंड में दो चीजें रखनी है, कौन सी, कि ये जो हमने एक्सिस की बात की थी, तो ये हमारे पास आर्बिट्ररी एक्सिस है, और ये वाला हमारे पास जो था, तो ये सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है। अब हम स्टेटमेंट की, अगर आप लोगों को डायग्राम क्लियर है तो इससे आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो हम अब यहां पर बात करते हैं स्टेटमेंट की। तो यहां पर जो इसकी स्टेटमेंट है, तो कैसे हम लिखेंगे, I इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वेयर। आई यहां पर क्या है, टोटल रोटेशनल इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई सी एम यहां पर रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास, एम जो होगा जो हमने स्लैब ली हुई है, स्लैब के मास को, और एच जो होगा, एच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, या टू ऑरिजिन भी आप लोग कह सकें। अब हम बात करते हैं इसकी स्टेटमेंट कैसे बनेगी। तो यहां से इतनी मुश्किल नहीं है, जस्ट आप लोगों को ये याद रखना है। यहां से आप लोग सीख सकते हैं। अब देखें, द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन आर्बिट्ररी एक्सिस, इसकी हम बात कर रहे हैं, अबाउट एन आर्बिट्ररी एक्सिस इज इक्वल टू द रोटेशनल inertia or moment of inertia about the center of mass plus total mass time into square of distance between two axes। तो ये क्या होगी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो होगा इसकी स्टेटमेंट होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग कैसे कहेंगे, द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी or rigid body is equal to the rotational inertia about its center of mass plus total mass time square of distance between the two axes। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट बन जाएगी। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, इसी डायग्राम की मदद से हम क्या करेंगे, प्रूफ। आप लोगों को दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, आर्बिट्ररी एक्सिस और ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है। तो अब हम यहां पर इसका प्रूफ लिखते हैं।
हम यहाँ से इसकी बात करेंगे कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, अच्छा एक स्टूडेंट्स एक चीज़ हमसे मिस हो गई है, वो कौन सी है कि ये जो हमारे पास ओ है, इसके जब हम कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट की, तो ये हमारे पास एक्स और वाई, और इसके जो होंगे तो एक्स प्राइम और वाई प्राइम, या एक्स आई वाई आई, एक्स आई प्राइम वाई आई प्राइम, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या ऐसे कहें, नाउ इफ द डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम ऑरिजिन ओ इज आर आई, द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द स्लैब विच इज about an arbitrary axis O is, the total moment of inertia I is equal to summations I m I r I square, r I ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है या पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम आई ये टोटल इसके मेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे हम नाम देते हैं यहाँ पर इक्वेशंस 1 का। मैं ऐसे इसको अगेन यहाँ पर ड्रा करता हूँ। लेट्स सपोज ये ऐसी सिचुएशंस हमारे पास है, हम आर्बिट्ररी एक्सिस की जस्ट बात करते हैं, इस एक्सिस की, यहाँ पर मेस एम आई है, तो इसकी जो पोजीशंस है यहाँ पर ये पोजीशंस आ रही हैं, और पोजीशंस क्या है, आर आई है। आर आई को हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो दो कंपोनेंट हमारे पास आए, ये वर्टिकल कंपोनेंट जो कि हमारे पास वाई आई के इक्वल है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स आई के इक्वल है। अब यहाँ पर देखें तो फिर जब हमने ये इंट्रोड्यूस करवाया सेंटर ऑफ मास, उसके बाद हमने सेंटर ऑफ मास के कंपोनेंट लिखे, तो ये एक्स आई जो कंपोनेंट है ये सम है किसका, एक्स सी एम प्लस एक्स आई प्राइम का। और दूसरा यहाँ से आर आई स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करें तो यहाँ पर आर आई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आर आई स्क्वायर की हम यहाँ से वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हैं, हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, आप लोग साथ ये भी ड्रा कर सकते हैं, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट आर आई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये जो आर आई स्क्वायर की वैल्यू आई है इसको हमने उठाकर इक्वेशंस 1 में पुट करना है। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशंस 1 है वो इस तरीके से बन जाएगी, द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन आर्बिट्ररी एक्सिस इज इक्वल टू समेशंस आई एम आई इंटू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर, इसको आप लोग नाम दें इक्वेशंस 2 का। अब हम फिगर, इसी फिगर से क्लियर करेंगे कि ये जो हमारे पास एक्स आई है ये किसके इक्वल है, हियर एक्स आई इज इक्वल टू एक्स सी एम प्लस एक्स आई प्राइम। नाउ फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट एक्स आई इज इक्वल टू किसके इक्वल है, पहले यहाँ पर हम ये वाली टर्म लिखेंगे प्राइम वाली, तो एक्स आई प्राइम प्लस एक्स सी एम, या ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सी एम प्लस एक्स। और दूसरी हमारे पास जो टर्म है वाई आई, ये वर्टिकल साइड, तो यहाँ पर देखें वाई आई इज इक्वल टू वाई सी एम प्लस वाई आई प्राइम, तो वाई आई इज इक्वल टू वाई आई प्राइम प्लस वाई सी एम। अब यहाँ पर हमने ये करना है कि जो हमारे पास एक्स आई और वाई आई की वैल्यू आई है ये वैल्यू हम उठाकर इक्वेशंस 2 में पुट करेंगे। इक्वेशंस 2 implies दैट I is equal to summations I m I x I की वैल्यू x I प्राइम प्लस x सी एम स्क्वेयर प्लस y I की वैल्यू हम पुट करेंगे y I प्राइम प्लस y सी एम स्क्वेयर। यहाँ पर ये बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको जब हम ओपन करेंगे तो i इज इक्वल टू समेशंस आई एम आई, एक्स आई प्राइम है तो ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा एक्स आई प्राइम स्क्वायर
प्लस एक्स सी एम स्क्वेयर प्लस 2xi प्राइम इंटू एक्स सी एम प्लस सेकंड टर्म ये लिखेंगे वाई आई प्राइम स्क्वेयर प्लस वाई सी एम स्क्वेयर प्लस 2yi प्राइम इंटू वाई सी एम, और यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे। इसमें से अब हम ऐसे लिखेंगे कि जो एक्स आई जो प्राइम वाली टर्म है उनको अलग लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास वाली टर्म को अलग लिखेंगे, और साथ जो टू ऐसी टर्म जिसके साथ 2 आ रहा है उन टर्म को हम अलग करके लिखेंगे। तो यहाँ से i इज इक्वल टू समेशंस आई एम आई, यहाँ से एक्स आई प्राइम स्क्वेयर प्लस वाई आई प्राइम स्क्वेयर प्लस समेशंस एम आई जो है हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस समेशंस आई एम आई, और साथ ये वाली टर्म एक्स सी एम स्क्वेयर प्लस वाई सी एम स्क्वेयर। एंड इस टर्म में से यहाँ पर भी 2 इन दोनों में आ रहा है, तो 2 क्या कर लें, दोनों में से कॉमन ले लें। 2 समेशंस आई एम आई एक्स आई प्राइम, या 2 कॉमन नहीं लेते, दोनों टर्म के साथ लिखें। 2 समेशंस एम आई एक्स आई प्राइम, एम आई जो है एक्स आई प्राइम एक्स सी एम प्लस 2 समेशंस आई एम आई वाई आई प्राइम वाई। नाउ आई इज इक्वल टू समेशंस आई एम आई एक्स आई प्राइम स्क्वेयर प्लस वाई आई प्राइम स्क्वेयर प्लस इस टर्म को हम ऐसे लिख लेते हैं एक्स सी एम स्क्वेयर प्लस वाई सी एम स्क्वेयर, और समेशंस एम आई, क्योंकि यहाँ पर आई वाली कोई टर्म मौजूद नहीं है इस वजह से हमने समेशंस जो है जस्ट आई टर्म के साथ लगाना है, समेशंस एम आई प्लस 2। अब इसमें देखें तो एक्स सी एम, तो इसमें आई वाली टर्म नहीं है, एक्स सी एम समेशंस आई एम आई एक्स आई प्राइम प्लस 2 वाई सी एम समेशंस एम आई वाई आई प्राइम। इसको आप लोगों ने नाम देना है इक्वेशंस 1 2, और ये आप लोगों के पास इक्वेशंस 3 होगी। अब यहाँ पर देखें तो इक्वेशंस 3 में जो हमारे पास वैल्यू है एक्स आई प्राइम स्क्वेयर प्लस वाई आई प्राइम स्क्वेयर, तो एक्स आई प्राइम स्क्वेयर प्लस वाई आई प्राइम स्क्वेयर ये टोटल टर्म जो है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी वैल्यू क्लियर है कि समेशंस एम आई, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि ये आर आई प्राइम स्क्वेयर के इक्वल है। तो फर्स्ट टर्म जो है एक्स आई प्राइम स्क्वेयर प्लस वाई आई प्राइम स्क्वेयर इज इक्वल टू आर आई प्राइम, यहाँ से देखें एक्स आई प्राइम स्क्वेयर प्लस वाई आई प्राइम स्क्वेयर इज इक्वल टू आर आई प्राइम स्क्वेयर, पाइथागोरस थ्योरम से ये चीज हमें क्लियर हुई। अब सेकंड टर्म की बात करते हैं, एक्स स्क्वेयर सी एम प्लस वाई स्क्वेयर सी एम, तो ये वाली जो टर्म आ रही है तो इसको हम यहां से लिखेंगे एक्स सी एम वाई सी एम, पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर एच के इक्वल है। तो हमारे पास ये वाली टर्म जो है हम ऐसे लिखते हैं कि एक्स सी एम स्क्वायर प्लस वाई सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ पर आप लोग ये ट्रायंगल अलग करके बना सकते हैं, इसके इक्वल है। समेशंस एम आई किसके इक्वल है, समेशंस एम आई
इसको हम लिखते हैं कि जब हम i को 1 पुट करेंगे तो m1 प्लस m2 प्लस m3, लेट्स सपोज हम ऐसे लिखते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझने के लिए m1 m2 m3 अप टू हमारे पास क्या होगा, mn होगा। i किसके इक्वल है, i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n के इक्वल है। ये टोटल किसके इक्वल बन जाएगा, तो ये टोटल हमारे पास टोटल मास ऑफ अ बॉडी और टोटल मास ऑफ अ स्लैब के इक्वल होगा। तो इसकी जगह हम जस्ट कैपिटल M लिख लेते हैं कि टोटल M के इक्वल है, टोटल मास के इक्वल है। अब यहाँ पर ये वाली जो टर्म रह गई है कि हेयर समेशंस, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर ये है कि ये जीरो हो जाएगी। किस वजह से, समेशंस आई एम आई एक्स आई प्राइम इज इक्वल टू जीरो, एंड सेकंड टर्म समेशंस आई एम आई वाई आई प्राइम इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों टर्म को हम अभी डिस्कस करते हैं, जस्ट ये यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, इसके बाद हम यहाँ से डिस्कस करेंगे कि ये टर्म जीरो क्यों हुई है। अब ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 3 implies that I is equal to summations, अच्छा समेशंस एम आई, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, समेशंस एम आई की, तो ये हमारे पास, इसको ऐसे ही लिखें, आई समेशंस एम आई एक्स आई प्राइम स्क्वायर प्लस वाई आई प्राइम स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, आर आई प्राइम स्क्वायर के इक्वल है, प्लस एक्स स्क्वायर सी एम प्लस वाई स्क्वायर सी एम, ये स्क्वायर के समेशंस एम आई, इसकी वैल्यू m प्लस 2xcm समेशंस एम आई एक्स आई प्राइम, ये वाली टर्म यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर लिखा है कि ये टर्म जीरो हो रही है, और प्लस 2ycm समेशंस आई एम आई वाई आई प्राइम, ये वाली टर्म भी यहाँ से क्या हो रही है, जीरो हो रही है। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स कि समेशंस आई एम आई आर आई स्क्वायर किसके इक्वल है, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर आर आई प्राइम स्क्वायर है, तो ये भी किसके इक्वल होगा, आर आई प्राइम, इस केस में आ रहा है तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही होगा। तो यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ मास लिखा हुआ था, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पर, जहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ मास, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, आर्बिट्ररी एक्सिस का आएगा। तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ये टर्म जो है i इज इक्वल टू, अभी इसको एज इट इज लिखें, बाकी जो टर्म खत्म हो रही हैं, समेशंस आई एम आई आर आई प्राइम स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर, प्लस ये टर्म भी यहाँ से जीरो हो जाएगी और ये वाली टर्म भी जीरो होगी। i इज इक्वल टू समेशंस आई एम आई आर आई प्राइम स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर। अब यहाँ पर ये लिखेंगे कि हेयर समेशंस आई एम आई आर प्राइम स्क्वायर के इक्वल है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन किसका, अबाउट सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट का ये टोटल क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लें, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो अब आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर, तो यही देखें ये कि यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये क्या था, i इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर। तो अभी ये कहा था कि इन दो टर्म को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि समेशंस आई एम आई एक्स प्राइम, ये वाली टर्म जीरो किस वजह से है, इसकी रीजन ये है कि हम इस टर्म को कि हेयर समेशंस, इसको मैं लिखता हूं समेशंस आई एम आई एक्स आई प्राइम इज इक्वल टू समेशंस, ये किसके इक्वल है, टोटल मास के, और इसकी जगह पर एक्स आई प्राइम इज इक्वल टू ये जीरो के, और दूसरी टर्म समेशंस आई एम आई वाई आई प्राइम इज इक्वल टू ये एम के इक्वल है, और वाई आई प्राइम इज इक्वल टू क्या है, ये जीरो है। इसकी रीजन क्या है,
इसकी रीज़न ये है कि इन द सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम द सेंटर ऑफ मास इज डेफिनेशंस एट द ओरिजिन, सो दीज टर्म आर वैनिश। तो क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है तो ये किसके ऊपर अपीयर हो रही हैं, ये सेंटर ऑफ मास के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पर इस बॉडी को रोटेट करवा रहे हैं तो इस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर हमारे पास कि अगर बॉडी जो है यहाँ पर रोटेट कर रही है इस पॉइंट के अलोंग, तो इस वजह से ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, वाई आई प्राइम और एक्स आई प्राइम, ये हमारे पास टोटल जो होगी ये टर्म जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने ये प्रूव कर लिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो लास्ट में अगेन हम इसकी बात करते हैं कि हमने ऐसे किया, एक स्लैब ली, स्लैब का टोटल मास जो है m है, यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, हर पार्टिकल का मास इक्वल है m1 m2 अप टू mn पार्टिकल। पार्टिकल की पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर जो है हमारे पास आर्बिट्ररी एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्ररी एक्सिस आर आई है, और विद रिस्पेक्ट टू जो सेंटर ऑफ मास का एक्सिस है तो वहाँ पर ओरिजिन है, वहाँ पर ये हमारे पास किसके आर आई प्राइम के इक्वल है, एच के दोनों के दरमियान, दोनों ओरिजिन या पैरेलल एक्सिस के दरमियान ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पैरेलल वाई एक्सिस के दरमियान भी यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। फिर हमने ये कहा है कि यहाँ से ये एक्स-सी-एम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया, सारा इस हमने प्रोडक्ट फार्मूला ओपन किया, ये भी कहा ये टर्म जीरो हो गई, तो I इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वेयर। तो हम इसे कैसे स्टेट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज the total moment of inertia of an arbitrary axis is equal to the moment of inertia about an center of mass plus total mass of a body time square of distance between two parallel axes। स्टूडेंट्स इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो वहाँ पर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो इन्हीं पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इस फार्मूले को, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो होगा I इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, इन दोनों को हम यूज़ करके तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का, स्फीयर हो, थिन रॉड हो, कोई भी स्लैब हो, डिस्क, तो इन सब का हम क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं।